कपालभाति यानी ब्रीद ऑफ फायर। पद्मासन, वज्रासन या सिद्धासन में स्ट्रेट बैठ जाएं। सबसे पहले गहरी सांस अंदर भरें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए फोर्सफुली ब्रीद आउट करें। अब कॉन्टिन्यूअस ब्रीद आउट करें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए ही ब्रीद आउट करें। जैसे ही हम पेट को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे वैसे ही ब्रीद आउट करेंगे, यानी पेट को अंदर की तरफ प्रेस करने का टाइम और ब्रीद आउट का टाइम एक है। कपालभाति में हम इनहेल नहीं ले रहे हैं, इनहेलेशन ऑटोमेटिक हो रही है। कपालभाति को हम ब्रीद ऑफ फायर कहते हैं या स्कल साइनिंग ब्रीदिंग। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसमें फोर्सफुली ब्रीद आउट करने से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से बाहर निकल जाती है। लेकिन कपालभाति उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हार्ट की सर्जरी हुई हो, प्रेग्नेंट महिलाएं, हार्निया के पेशेंट्स और जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, वे लोग कपालभाति करने से परहेज करें। थकान होने पर पैरों की पोजीशन चेंज करें और थोड़ा रुक करके कपालभाति की क्रिया दोहराएं। नियमित कपालभाति करने से नसें बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। बॉडी के बहुत सारे हानिकारक तत्व ब्रीथ आउट के थ्रू बाहर निकल जाते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है। अब हम फिर से पैरों की पोजीशन चेंज करके कपालभाति करेंगे। अब हम वज्रासन में बैठ करके कपालभाति कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तब शुरुआत में कपालभाति सिर्फ 30 सेकेंड्स तक ही करें, फिर धीरे धीरे इसकी टाइम पीरियड को बढ़ा करके 5 मिनट तक ले जाएं। बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए कपालभाति रोजाना करें। कपालभाति करने से अनगिनत बीमारियां दूर होती है। कपालभाति करने से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, इसलिए इसके बाद हमें करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन में स्ट्रेट बैठ जाएं। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे 5 सेकेंड्स तक सांस को अपने लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को 5 सेकेंड्स तक अपने लंग्स में होल्ड रखें। ध्यान दीजिए, 5 सेकेंड्स तक हम सांस को अपने लंग्स में भरें। 5 सेकेंड्स तक सांस को अपने लंग्स में होल्ड रखें। इनहेल और होल्ड की ड्यूरेशन सेम है। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन इनहेल से लंबी होती है। 5 सेकेंड्स इनहेल तो 7 सेकेंड्स ब्रीद आउट। 2 सेकेंड्स तक नासिका के बाहर सांस को होल्ड करके दोबारा 5 सेकेंड्स तक सांस को अपनी लंग्स में राइट नोस्ट्रिल से भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करके सांस को 5 सेकेंड्स तक अपने लंग्स में होल्ड रखें। होल्ड के समय हमारी दोनों नोस्ट्रिल बंद होनी चाहिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग और मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे 7 सेकेंड्स तक ब्रीद आउट करें। 2 सेकेंड्स तक नोस्ट्रिल के बाहर सांस को होल्ड करके पुनः सांस को 5 सेकेंड्स तक अपनी लंग्स में भरें। इस क्रिया को दोहराते जाएं। नाड़ी शोधन सबसे ज़्यादा लाभदायक प्राणायाम है। नाड़ी शोधन नियमित करने से हमारी सभी नस नाड़ियों का प्यूरिफिकेशन अच्छी तरह से हो जाता है। सभी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होता है। टॉक्सिन्स ब्रीद आउट के थ्रू बाहर निकल जाती है। हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में नस नाड़ियों की ही मुख्य भूमिका है। अगर नस नाड़ियाँ हेल्दी बनी रहती है तब हमें कोई भी बीमारी होती नहीं है और बहुत सारी बीमारियाँ ठीक होती है। नाड़ी शोधन करने से चिंता तनाव दूर होती है। इस तरह डिप्रेशन के रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। नाड़ी शोधन नियमित करने से हमारी बॉडी के एनर्जी चैनल रिचार्ज हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक तरह से काम करने लगते हैं। हमारे अंदर किसी भी काम को करने का कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
कंसंट्रेशन बढ़ता है। नाड़ी शोधन करने से निगेटिव सोच खत्म होती है, पॉजिटिव सोच बढ़ती है। नाड़ी शोधन बॉडी के अंदर एक अद्भुत एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, बॉडी के विकार रोग को खत्म करता है। नियमित सुबह शाम 5-5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करें। तीसरी है उज्जाई प्राणायाम। स्ट्रेट बैठें, माउथ को बंद करें, गले को कंस्ट्रिक्ट करें। पहले सांस को छोड़ें, उसके बाद साउंड के साथ सांस को अंदर भरें। सांस को अपने कंस्ट्रिक्ट गले से पास होने दें। फिर अपने हेड को थोड़ा बेंड करके जालंधर बंद करके सांस को होल्ड रखें। गले को बंद करने को जालंधर बंद कहते हैं। कम से कम 6 सेकंड तक सांस को होल्ड रखें। हेड को ऊपर करें। थोड़ी देर के बाद राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। जितनी देर तक ब्रीद आउट कर सकती हैं उतनी देर तक ब्रीद आउट करें। पूरी तरह से एयर को बाहर निकालें। फिर से इस क्रिया को दोहराएं। साउंड के साथ सांस को अंदर भरें, नोस्ट्रिल से भरें, अपने कॉन्स्ट्रिक्ट थ्रोट से पास होने दें। नेक को थोड़ा बेंड करें, जालंधर बंद करें और ब्रीथ को होल्ड रखें। बैक को स्ट्रेट रखें, माउथ को बंद रखें। उज्जाई प्राणायाम करने से थायराइड डिसीज दूर होती है, बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है, जिसके कारण हमारे थायराइड हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। हेड को ऊपर उठाएं, राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें, लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। पूरी तरह से एयर को बाहर निकालें। एयर को पूरी तरह से बाहर निकालने के बाद इस क्रिया को दोहराएं। उज्जाई प्राणायाम कम से कम 3 से लेकर 4 मिनट तक जरूर करें। नंबर 4 है एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। पद्मासन में स्ट्रेट बैठें, आंखें बंद रखें, माउथ बंद रखें। नोस्ट्रिल से 5 सेकंड तक सांस को अपनी एब्डोमेन में भरें। उसके बाद 5 सेकंड तक सांस को अपने एब्डोमेन में
होल्ड रखें। 7 सेकेंड्स तक धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम कम से कम 5 मिनट तक जरूर करें। इस क्रिया को दोहराती जाएं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। 5 सेकेंड्स इनहेल, 5 सेकेंड्स होल्ड, 7 सेकेंड्स एक्सहेल। एक्सहेल की ड्यूरेशन हमेशा इनहेल से लंबी होनी चाहिए, तभी हमें ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करने से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्वस्थ बने रहते हैं। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। हमारे यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होने के कारण यूट्रस डिसीज भी दूर होती है। बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस बने रहते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिवेट होती है, ठीक तरह से काम करने लगती है। सुबह शाम हमें 2 बार एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम डेली अवश्य करनी चाहिए। पांचवी है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बटरफ्लाई या बद्धकोनासन। दोनों पैरों को घुटनों से फोल्ड करके सोल्स ज्वाइन करके बैठें। बैक को स्ट्रेट रखें। दोनों हाथों से फुट को पकड़ करके दोनों पैरों में बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बटरफ्लाई मैं अपनी सभी वीडियो में बताते आई हूँ, क्योंकि यह एक बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पोज है, उपयोगी प्राणायाम है। इस प्राणायाम को करने से हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, हमारी मूलाधार चक्र को एनर्जी मिलती है, एक्टिवेट होती है। बॉडी के पेल्विक मसल्स को अगर स्ट्रेंथ नहीं मिलती है तब इसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि यूट्रस डिसीज, कब्ज इत्यादि। बटरफ्लाई करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं। हमारी यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बनती है। यूट्रस डिसीज दूर होती है। बटरफ्लाई आप किसी भी समय कर सकती हैं, पर कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक बटरफ्लाई हमें अवश्य करनी चाहिए। बटरफ्लाई करने से थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। पेल्विक ऑर्गन्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसके कारण हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक तरह से काम करने लगते हैं और बॉडी की बहुत सारी समस्याएं दूर होती है। उसमें से स्किन भी एक शामिल है। पेल्विक मसल से ही हमारे स्किन और हेयर जुड़े रहते हैं, इसलिए अगर पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी तब स्किन डिसीज भी नहीं होगी, हमारे हेयर फॉल भी नहीं होंगे। और भी बटरफ्लाई के अनगिनत फायदे हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए सामने बेंड करें। हेड को फ्लोर पर टिका करके ब्रीथ को होल्ड रखें। जितनी देर तक आप होल्ड रख सकते हैं उतनी देर तक सांस को अवश्य होल्ड रखें। यह एक उपयोगी पोज है, इसे रोजाना करना है। इससे हमारे यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे बॉडी को ऊपर उठाएं। दोबारा इस पोज को दोहराएं।
दोस्तों, ये बेसिक प्राणायाम है जो आपको डेली करना है। प्राणायाम डेली करने से स्ट्रेस दूर होती है, हमारी मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होती है, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और जो लोग प्राणायाम डेली करते हैं उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होती है। प्राणायाम नियमित करने से बहुत सारी बीमारियां जड़ से दूर होती है, इसलिए आप डेली प्राणायाम अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।